हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 7.3 ट्राइंगल्स चैप्टर का। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। गिवन गिवन है टू साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम और वन ट्राइंगल ए बी सी। एक हमारा ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है। तो इसमें ए बी बी सी और एक मीडियन है ए एम, ठीक है। आर रिस्पेक्टिव इक्वल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम। एक और ट्राइंगल है हमारा पी क्यू आर, जिसमें साइड पी क्यू क्यू आर और पी एन क्या है, हमारा मीडियन है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है क्वेश्चन में जो ए बी है वो किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। तो सबसे पहले जो गिवन है ना वो हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन है जो ए बी है वो किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। सिमिलरली जो बी सी है वो क्यू आर के बराबर है, तो ये भी लिख लेते हैं, बी सी क्यू आर के बराबर है। और जो ए एम है और पी एन है वो अभी आपस में क्या है, बराबर है। तो ए एम हमारा बराबर है पी एन के। ये तीन हमें चीजों क्या है, गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में। अब शो करना है ट्राइंगल ए बी एम और ट्राइंगल पी क्यू एन क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी एम मतलब ये वाला ट्राइंगल जो मैंने रेड से बनाया, ट्राइंगल ए बी सी में, और ट्राइंगल पी क्यू एन मतलब इधर वाले रेड से बनाया ट्राइंगल पी क्यू आर में। हमें ये दोनों ट्राइंगल क्या करने, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने। तो देखो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो क्या क्या चीज इसमें हमें गिवन है और क्या नहीं है, तो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में जरूरत लगेगी वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है, गिवन तो हमें ये गिवन है ए बी पी क्यू के बराबर है, राइट। तो हमें एक चीज पता है, इन दोनों ट्राइंगल्स जब हमने कंसीडर करा तो ए बी पी क्यू के बराबर है। साथ में ए एम पी एन आपस में बराबर है। तो ए एम पी एन आपस में हमें बराबर है। अब हमें और कोई चीज नहीं दिख रही है जो हम बोल सकते हैं बराबर है, एंगल बराबर है या साइड बराबर है, ठीक है। तो अभी हमें दो ही चीज मिली। हमें कोई भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीज की जरूरत होती है, राइट। तो हम एक क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम बोल सकते हैं दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो हमें एक और चीज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखो क्या चीज हम ढूंढ सकते हैं। तो बात करें लेंथ बी एम और क्यू एन की। तो इधर लेंथ बी एम इस ट्राइंगल में और लेंथ क्यू एन इस ट्राइंगल में, मैं बोल रहा हूँ आपस में बराबर है। क्यों, देखो कैसे मैं बताता हूँ। देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है साइड में लिखता हूँ, ठीक है। तो हमें गिवन है ए पी पी क्यू के बराबर है, ठीक है। ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। अब देखो जो ए एम है वो क्या है, मीडियन है। देखो लिखा है क्वेश्चन में मीडियन। तो मीडियन क्या होते हैं, जो साइड को बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वल हाफ में। तो ए एम जो कि मीडियम है बी सी पे, इसका मतलब बी एम और एम सी आपस में बराबर है। और बी एम और एम सी बराबर है तो हमारा हम क्या बोल सकते हैं, जो बी सी है, ठीक है, बी सी है वो किसके बराबर है, हमारा 1/2 टाइम्स एमसी के, ठीक है। बीसी किसके बराबर है, 2 टाइम्स एमसी या बीएम, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने बीएम लिख दिया क्योंकि हमें ट्राइंगल रेड वाला इसमें बीएम आ रहा है, तो इसमें लिख दिया बीसी किसके बराबर है, 2 टाइम्स बी एम के बराबर है, राइट। तो ये एक चीज हमें ये मिल गई। सिमिलरली जो पी एन है वो भी क्या है, हमारा मीडियन है। इसका मतलब पी एन ने क्यू आर को दो हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मतलब क्यू एन और ये एन आर आपस में क्या है, बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं फिर से, क्यू आर किसके बराबर है, हमारा 2 टाइम्स क्यू एन के बराबर है। हमें दो चीज मिल गई, ठीक है। अब हमें ये पता है कि बीसी और क्यू आर आपस में बराबर है, क्योंकि हमें ये गिवन है, देखो ये लिखा है मैंने। तो बीसी अगर क्यू आर के बराबर है तो हम लिख सकते हैं बीसी की जगह 2 टाइम्स बी एम। तो बीसी की लिख सकते हैं 2 टाइम्स बी एम किसके बराबर है, हमारा क्यू आर की जगह 2 टाइम्स क्यू एन के बराबर है। टू टू कैंसिल हो गया, इसका मतलब बी एम हमारा किसके बराबर आ गया, क्यू एन के बराबर है। अब देखो बी एम इस रेड वाले ट्राइंगल में लाई कर रहा है, ठीक है, और इधर वाले ट्राइंगल में देखा रेड वाले में तो क्यू एन लाई कर रहा है। तो और जो हमने निकाल दिया क्या है, आपस में बराबर है बी एम और क्यू एन। तो देखो हमें एक चीज और मिल गई, जो बी एम है वो किसके बराबर है, क्यू एन के बराबर। ये हमने इधर से कुछ निकाल लिया। तो हमें ये दिख गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स में तीनों साइड एस एस एस, तीनों की तीनों साइड्स, इन तीनों साइड्स के क्या है, आपस में बराबर है। तो जो कि तीनों साइड आपस में बराबर है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ट्राइंगल ए बी एम हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया हमने ट्राइंगल पी क्यू एन के साथ बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। जो कि ये दोनों ट्राइंगल सब कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। कौन से एंगल, एंगल बी और एंगल क्यू, ये हम बोल सकते हैं सीपी टी टी से। तो पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब दूसरे पार्ट में हमें ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले हम पूरा मिटा देते हैं। अब ट्राइंगल ए बी सी कौन सा है, बड़ा वाला ट्राइंगल, राइट। तो ये मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो 2 मिनट रुकना, मैं अच्छे से बना देता हूँ। ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, ये पूरा ट्राइंगल बड़ा वाला, और ट्राइंगल पी क्यू आर ये इधर वाले में पूरा ट्राइंगल बड़ा वाला। अब हमें ये दोनों रेड ट्राइंगल क्या करने हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, ठीक है। पहला तो हम कर चुके हैं। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या गिवन है, हमें सबसे पहले तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमने कंसिडर करा, तो हमें ये गिवन है जो ए बी है वो पी क्यू के क्या है, बराबर है। मतलब ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या है, बराबर है। तो लिख लेते हैं ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर, ये गिवन है। साथ में बी सी क्यू आर के बराबर है, ये भी गिवन है। तो बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है, ये भी गिवन है, ठीक है। तो ये दोनों चीज हमें गिवन थी, तो दो चीज हमें मिल गई। अब देखो अभी हमने प्रूव करा एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है पहले पार्ट में,
ठीक है। तो एंगल बी और एंगल क्यू आपस में बराबर है, मतलब ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स के। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है। ये हमने करा है प्रूव्ड एबव। तो ये सब हमने लिख लिया। ठीक है, अब ये तीन चीज मिल गई, तो हम कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल से बोल सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, एस ए एस है। क्योंकि देखो इन दो ट्राइंगल्स में ए बी पी क्यू के बराबर मतलब एस मिल गया, ये एंगल बराबर मतलब ए मिल गया, और बी सी क्यू आर के बराबर मतलब एस मिल गया। ठीक है, देखें तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, ठीक है, थोड़ी जगह कर देता हूँ लिखने के लिए, ये ऊपर मिटा देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, ये हमने रिजल्ट प्रूव कर दिया। तो हमारा ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। यही हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना था। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया हमने, और बाकी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।